कहते हैं कि जहर तो सांप के मुंह में भी होता है, जहर सांप के पास में भी होता है, जहर बिच्छू में भी होता है, जहर छिपकलियों में भी पाया जाता है। लेकिन हे इंसान तो संसार का सर्वश्रेष्ठ मनुष्य है। हे इंसान तो संसार का सर्वश्रेष्ठ मनुष्य है। और तेरे पास में अगर कोई आए और उसे तू जहर दे, ये तेरी शान के खिलाफ है, ये तेरी शान के खिलाफ है। तो वाणी कैसी होनी चाहिए कि वाणी ऐसी हो कि जिसमें से अमृत बरसे, फिर से सुनने को जिसे ये अंतर मन तरसे। वाणी ऐसी हो कि जिसमें से अमृत बरसे, फिर से सुनने को जिसे ये अंतर मन तरसे। बोली बोली में छुपी है जादू किरण, ओ मेरे मीर सारे धर्मों का यही है कथन। ओ मेरे मीर बोलो तो बोलो सदा मीठे वचन। ओ मेरे मीर सारे धर्मों का यही है कथन। ओ मेरे मीर बोलो तो बोलो सदा मीठे वचन। ओ मेरे मीर बोलो तो बोलो सदा मीठे वचन। ओ मेरे मीर सारे धर्मों का यही है कथन। ओ मेरे मीर। कितना सुंदर कवि के शब्दों में बताया है कि कितने कितने सुंदर शब्द पढ़े हैं, कितने कितने सुंदर आगम होते हैं कि शब्द का मतलब ये होता है कि आप हमेशा मीठा बोलो और मीठा बोलने से सामने वाले व्यक्ति के हृदय में आनंद की अनुभूति होती है। शब्द भी क्या करता है, कहते हैं कि समय का घाव तो भुर जाता है, शरीर का घाव तो फिर भी क्या हो जाता है, समय के साथ मिट जाता है, लेकिन शब्दों का घाव जन्मों जन्म तक क्या होता है, रहता है। कि एक छोटे से शब्द ने महाभारत की रचना करवा दी और एक छोटी सी सोच ने स्वर्ग की गद्दी दिलवा दी। तो विचार करना, हम जब भी बोले तब कैसा बोले। कौवा न किसी को कुछ देता है और कोयल किसी का कुछ नहीं बिगाड़ती। कोयल न किसी को कुछ देती है और कौवा किसी का कुछ बिगाड़ता नहीं है, लेकिन फिर भी हम याद किसे करते हैं कि कोयल जैसी मीठी बोलेंगे तो आपका सम्मान और सत्कार होगा। तो जहाँ व्यक्ति जाएगा उसका आचार विचार और व्यवहार वाणी के द्वारा क्या होता है, परखा जाता है। तो आप जब भी बोलो, जिनके भी साथ बोलो, मीठा बोलने का प्रयास करेंगे तो जीवन में आनंद आएगा। कहते हैं कि इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठों पर परमात्मा महावीर अमृत जैसी वाणी हमारी होनी चाहिए। वाणी में क्या होना चाहिए, वाणी में विष भी होता है और अमृत भी होता है। हम कंकर भी बन सकते हैं, शंकर भी बन सकते हैं, हम जहर भी बन सकते हैं और अमृत भी बन सकते हैं। हमारे हृदय के सागर में दोनों चीज़ें होती हैं, अच्छी और बुरी। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा और एक बुरा। हमें क्या करना है ये हमारे ऊपर डिपेंड है। सदा मीठे वचन बोलो और मीठे वचन बोलकर दुनिया के दिल में स्थान प्राप्त कर सकते हैं। तो आपके जीवन का क्या हो सकता है, आनंद हो सकता है। देखिए, एक छोटी सी बात कहूँ, कहानी नहीं, कोई रूपक नहीं, कोई स्टोरी नहीं। कहते हैं कि हमारे 24वें तीर्थंकर परमात्मा महावीर स्वामी, आप अच्छी तरह से उनका नाम जानते हैं, वो हमारे परमात्मा है, हमारे आराध्य देव है। उन्होंने 12.5 वर्ष तक क्या करी थी, साधना करी थी। और उस 12.5 वर्ष की साधना में इतनी वाणी को प्रबुद्ध बना लिया, इतनी प्रबुद्ध बना लिया, इतनी शक्ति उत्पन्न हो गई। पहले तो वो तीर्थंकर थे, उसकी अलग शक्ति थी, और दूसरी वाणी की शक्ति। 12 वर्ष तक मौन रह करके उनके साधना करी। साधना करने के बाद वो देवता भी उनकी वाणी को सुनने के लिए क्या होने लगे,
तरसने लगे। देवता भी विचार करते कि काश महावीर के दर्शन हो जाते तो मन प्रफुल्लित हो जाता। देवता भी उनकी वाणी को सुनने के लिए क्या होते थे, तरसते थे। इसीलिए कहते हैं कि मौन